वो लड़की सुबह किचन में गोभी का टुकड़ा काटने लगी, जैसे हर टुकड़े में कोई मेमोरी छिपी हो। फिर उसने गोभी को मूंग दाल के बैटर में मिला दिया और ऊपर से सूखी झींगा भी छिड़क दी। उसके बाद उसने इस मिक्स को पकने के लिए गर्म पैन पर डाल दिया। धीरे धीरे एक सुनहरा पैनकेक बनने लगा। फिर जिया उस पर बीटन एग डालती है, जिससे अरोमा पूरे घर में फैल जाती है। वो मुस्कुराती है जैसे कोई भूली हुई याद लौट आई हो, लेकिन तभी पीछे से उसकी माँ आती है, हाथ में लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा ली। जिया के रिफ्यूजल के बावजूद माँ बिना कुछ बोले उस लकड़ी को गर्म पैनकेक पर ग्रेट करने लगती है। जब लकड़ी के शेविंग्स उड़ते हैं तो एक गहरी स्वीट फ्रेग्रेंस हवा में घुल जाती है। उस दिन जिया समझ नहीं पाई थी कि माँ आखिर ऐसा क्यों करती है। सालों बाद उसे पता चला वो लकड़ी कोई मैजिकल चीज नहीं थी, बल्कि ड्राइड कैश्यू वुड या सूखे मेवे थे। लेकिन जिया के लिए वो सेंट और स्वाद हमेशा माँ का फ्लेवर ही रहा। आज जब माँ उसके पास नहीं है तो जिया फिर वही डिश बनाती है, लेकिन इस बार वह इसे सिंपल रखती है, सिर्फ गोभी, अंडा और एक क्विक सैंडविच। वह बैठकर खा ही रही होती है कि दरवाजे पर नॉक होती है। सामने पोस्टमैन खड़ा होता है, हाथ में एक ओल्ड लेटर देखकर जिया के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वही सोचती है शायद इसमें माँ का कोई इमोशनल मैसेज होगा, लेकिन लेटर खोलते ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि अंदर कोई स्वीट वर्ड्स नहीं बल्कि पोटैटो ब्रेड की रेसिपी लिखी होती है। सालों बाद माँ का पहला खत मिला और वह भी सिर्फ इंस्ट्रक्शन से भरा। उसे देखकर जिया को एक शार्प पेन महसूस होता है। एंगर और एम्प्टीनेस के बीच जिया फिर किचन की ओर बढ़ती है। इस बार वो टिड्डी के फूल को हल्के बैटर में डुबोकर गर्म तेल में फ्राई करने लगी। तेल की सिजलिंग आवाज में जैसे समर मेमोरीज लौट आती है। पहला बाइट लेते ही क्रंची लेयर और रिच टेस्ट उसके मुंह में भर गया। वो महसूस करती है कि ये लेट स्प्रिंग का स्वाद है। अब गर्मी आने वाली थी, इसलिए जिया ने कूल रहने का एक नया तरीका निकाला। वो ककड़ी काटकर ठंडे पानी में डालती है और ऊपर से फ्रोजन सोया मिल्क और चेरी टोमेटोज रखती है। क्रंची ककड़ी और मीठे सोया मिल्क के स्वाद से उसका एंगर धीरे धीरे मल्ट होने लगता है। उसकी बेस्ट फ्रेंड मायरा काम के स्ट्रेस से टूट चुकी थी। जिया अचानक चुप हो जाती है और उसे माँ की कैरेमल पुडिंग याद आती है। वह चेस्टनट्स को मैश करके पेस्ट बनाती है और कप के बेस में फैलाती है। फिर उस पर चॉकलेट कस्टर्ड डालकर धीरे धीरे बेक करती है। ऊपर से शुगर छिड़क कर उसे बर्न करती है जब तक कि वह ग्लास लाइक कैरेमल लेयर न बन जाए। जब वह चम्मच से उस लेयर को तोड़ती है तो नीचे से सिल्की स्मूथ पुडिंग निकलती है। वह एक चम्मच उठाती है और समझ जाती है कभी कभी माँ की डिजर्ट सिर्फ स्वाद नहीं होती, बल्कि सोल को सुकून देने वाली थेरेपी होती है।